हेलो दोस्तों। कल का जो पार्ट था हमारा, आज फिर हम उसको रिकंटिन्यू कर रहे हैं। सो हमारा जो पार्ट था कल का, लॉयल मंगूज़, वफ़ादार नेबला की कल की जो हमारी कहानी थी, सो उसका पार्ट 2 है। और कृपया करके इसको भी अच्छे से देखिएगा। इसमें आप सीखोगे कि सभी स्पेलिंगों की हिंदी और सभी वोकेबलरीज़ को अच्छे से पढ़ना और इंग्लिश को पढ़ना और इसकी इंग्लिश की हिंदी जानना। सो आज इसमें आप सीखोगे और प्लस पार्ट 2 भी है। सो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। द फार्मर्स वाइफ वेंट टू द मार्केट। किसान की पत्नी वेंट गई बाजार को। द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू। किसान कुछ नहीं हैविंग मतलब आईएनजी जहाँ पे लग जाता है, रहा है, रही है, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा है। वेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, गया। आउट फॉर अ वॉक, बाहर घूमने के लिए। फॉर मतलब के लिए, वॉक मतलब घूमने के लिए, चलने के लिए। ही वेंट सम फ्रेंड ऑन द वे। वहाँ मिला कुछ दोस्तों से। ऑन द वे, रास्ते में। एंड सो, और इसलिए। डिड नॉट रिटर्न, नहीं आया वापस घर। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। फॉर मतलब के लिए, सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए। हिज वाइफ केम बैक, उसकी पत्नी वापस आई। विथ हर बास्केट फुल, एक भरी टोकरी के साथ। ऑफ ग्रोसरी, घर के सामानों की। शी फाउंड, उसको मिला। द मंगूस सिटिंग आउटसाइड, नेवला बैठा हुआ बाहर की तरफ मिला। एज इफ वेटिंग, जैसे वह कर रहा है इंतजार। फॉर हर, उनका। फॉर हर मतलब उनके लिए इंतजार कर रहा है। एज सुन एज ही, जैसे ही उसने। देखा। हर, उनको, जैसे ही उसने देखा उनको। ही रेन, वह दौड़ा। टू वेलकम हर, उनके स्वागत के लिए, उनको बुलाने के लिए, उनको स्वागत के लिए वह दौड़ा। नेबला दौड़ा उनके बुलाने के लिए। वो बाहर बैठा हुआ था और जैसे ही उसने देखा तो वो एकदम से न दौड़ गया उनको बुलाने के लिए। द फार्मर्स वाइफ टुक, किसान की पत्नी ने। वन लुक, टुक मतलब लिया, वन मतलब एक, लुक मतलब देख। टुक मतलब लिया, देख लिया। एट द मंगूज, नेबले पर। एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई। ब्लूड, शी क्राइड, खून को देखकर वह रोने लगी। इंडीड, सच में। मान के चल रही थी, सोच रही थी, और कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है। द फेस एंड पॉ ऑफ द मंगूज, चेहरा और पैर नेबले के वर रेड, थे लाल। विथ ब्लूड, खून के साथ। यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मार दिया है मेरे बच्चे को। सो क्राइड द वुमेन, लेडीज रोने लगी, औरत रोने लगी। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी सारी ताकत के साथ। शी अटैक, उसने हमला कर दिया। द मंगू विथ हर हैवी बास्केट, अपनी भारी टोकरी के साथ मंगू पर हमला कर दिया, नेवले पे हमला कर दिया। शी रेन स्ट्रेट टू द चाइल्ड क्रेडल। क्रेडल का मतलब होता है जो जिसमें बच्चे को झुलाते हैं, उसको पालना बोलते हैं, पालना। तो बच्चे के पालना के पास सीधे भागी वहाँ। शी फाउंड द बेबी स्टिल फास्ट asleep, उसको मिला बच्चा अभी भी सोया हुआ। वैसे ही पास्ट का मतलब होता है जैसे कि एक ही जगह पर सोया हुआ मिला उसको। पास्ट मतलब ये होता है एक ही जगह पे सोया हुआ मिला। ऑन द फ्लोर, जमीन पर। द ब्लो द क्रेडल, पालना के नीचे। ब्लो मतलब नीचे, और जो झूला होता है उसके नीचे। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये
ये वो पालना है, उसके नीचे की तरफ उसको बच्चा मिला यहाँ पे, और वो आई, तुरंत उसने टोकरी उसके सर पे देके मार दी। क्यों मारा अभी आपको पता लग जाएगा। ले पड़ा हुआ था, एक पड़ा हुआ था। ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, पड़ा हुआ था एक काला सांप, टॉर्न टॉर्न मतलब फटा हुआ, और खून से भरा हुआ, खून से सना हुआ। द फार्मर वाइफ रियलाइज, किसान की पत्नी को, एस जहाँ लग जाता है को हो जाता है, किसान की पत्नी को समझ आ गया। रियलाइज मतलब समझ आ गया या फिर उसे महसूस हो गया, तो रियलाइज का मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान रखना। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। हैड वहाँ यूज होता है, था थेती में यूज होता है। क्या हुआ, हैपेंड मतलब होना, क्या हुआ था। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वह बाहर आई, वह बाहर की तरफ दौड़ती हुई आई देखने के लिए नेवले को, फॉर मतलब के लिए, नेवले को देखने के लिए वो बाहर आई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने मारा है सांप को। स्नेक मतलब सांप, किल्ड मतलब मारना, यू मतलब तुम। शी क्राइड, वह रोने लगी। यू सेव माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। देखा कितना अच्छा काम किया था नेवले ने, बल्कि उसके साथ तो कुछ गलत ही हुआ है, अब वो आगे पता लगेगा। द मंगूस ले, नेवला पड़ा रहा, एक ही स्थिर था, एक ही जगह पे पड़ा रहा। स्टिल अभी भी एक ही जगह पे पड़ा रहा। ही कुड नॉट हियर हर, वह नहीं सुन सकता। हियर मतलब सुनना, उसकी, हर मतलब उसकी, उसका, वह नहीं सुन सकता था उसकी। क्यों नहीं सुन सकता था पता लगेगा। द बास्केट हैड हिट हिम ऑन द हेड, टोकरी को मारी थी उस पर, सर पे। ऑन मतलब पर, और हेड मतलब सर, उसके सर पे टोकरी को मार दिया उसके। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, वाज सैड, हो गई थी उदास। शी हैड अटैक, उसने हमला किया था। सो हैस्टिली का मतलब होता है जल्दी से, तो जल्दी से उसने हमला कर दिया था। अटैक मतलब हमला कर दिया था। विथ टीयर्स इन हर आई, विथ का मतलब आप जानते होंगे, था, थे आंसू, टीयर्स मतलब आंसू, थे उसकी आंखों में, इन मतलब में, हर मतलब उसकी आंखों में। शी बेंट डाउन एंड लुक्ड, वह झुकी नीचे और देखने लगी, देख रही थी। ईडी यहाँ लग जाता है, देख रही थी या और देख रही थी। ये देखिए, जब वो आई थी तो उसके हाथ पैर सने हुए थे नेवले के, हाथ और पैरों में खून लगा हुआ था, तो उसने सोचा उसने मेरे बच्चे को मार दिया। तो आई एकदम से ने उसके सर पे टोकरी दे के मार दी, और वो सुन नहीं सकता था। तब वो आई और वो झुकी और वो उसको देखने लगी कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। अब पता लगेगा आगे असल में हुआ क्या था। एंड लुक्ड, और देख रही थी, एट द मंगूस, नेवले पर, एट मतलब पर, यहाँ नेवले पर। ही वॉज डेड, वह मर गया था। जब उसने उसके सर पे मारा तो मर गया था। असल में पूरी कहानी में ये था कि वो गई थी बाजार और उसका आदमी जो था चला गया था दोस्तों के पास मिलने के लिए, और उसके बाद जब वो वापस आई घर का सामान लेकर, तो उसको जो बाहर बैठा हुआ मिला नेवला, और उसने स्वागत किया उसका। जैसे ही उसने देखा और वह दौड़ा उसके स्वागत के लिए। किसान की पत्नी ने एक ही बार उसको देख लिया नेवले को, और चिल्लाने लगी क्योंकि उसने खून देखा, खून से सना देखा, और रोने लगी। इंडीड का मतलब होता है सच में। फेस और पाँव, हाथ और पैर उसके नेवले के सने हुए थे खून के साथ, लाल लाल खून से सन रहे थे। तो उसको लगा कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, और वह रोने लगी और सीधे अटैक कर दिया नेवले पर अपनी बास्केट से, जो काफ़ी, टोकरी जो थी काफ़ी हैवी थी, बहुत वजनदार थी। अपनी टोकरी से उसने मार दिया उसके टाट पर। उसको लगा कि उसने उसके बच्चे को मार दिया, तो इस वजह से उसने उसको मार दिया। तो उसका बेबी उसको वैसा का वैसा ही सोता हुआ मिला ज़मीन पर नीचे पालने के नीचे, और पड़ा हुआ मिला एक फटा हुआ, जिसको फाड़ा पूरी कर दी थी नेवले ने सांप की,
सो किसान की पत्नी को समझ आ गया क्या हुआ था यहाँ पे, हैपेंड मतलब क्या हुआ था। तो वह देखने के लिए बाहर की तरफ आई, नेवले को बाहर की तरफ आई देखने के लिए कि तुमने मार दिया, सांप को मार दिया था, और वह रोने लगी, तुमने मेरे बच्चे की जान भी बचाई, ये कह रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे और वो नेवला पड़ा ही रहा वैसा का वैसा, और सुन भी नहीं रहा था, कुछ भी कुछ सुन नहीं पा रहा था वह। जब उसने उसके सर पे टोकरी से सर पे मारा, और किसान की पत्नी उदास हो गई, जो उसने किया था जल्दी में, और आंखों से, और उसके आंखों में आंसू थे, और वह नीचे झुकी देख रही थी नेवले को, और वह मर गया था बेचारा। तो आज की कहानी ये थी दोस्तों, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ये था वो और वफादार नेवला। आज की कहानी ये थी, और अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगली कहानी बहुत अच्छी होगी, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।